जब जूते पड़ते तो या पुलिस अल मदद, माल की जरूरत हो या सऊदिया अल मदद, मगर जैसी आपने पुकारा या रसूल अल मदद, शिर 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 कुफ्र, शिर कुफ्र, शिर बदतरीन कुफ्र है। और तुम पुकारो तो सब जायज। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था, और जो ये कहे कि नबी को गैब था वो कौन है? मुशरिक है, बदतरीन काफिर है, कज़्ज़ाब है। किस पे फतवा लगा रहा है ये? सुन्नियों पे? ये खुदा पे फतवा लगा रहा है। ये सुन्नियों पे फतवा नहीं लग रहा है, खुदा पे लग रहा है। क्यों? जाओ खोलो पारा नंबर 29 सूरह जिन, जाओ अपने वहाबड़े अपनी जमात का तर्जुमा देखना, मत देखना कंजुल ईमान। तुम्हारे मुल्ला को भी मजबूरन यही तर्जुमा करना पड़ा, क्योंकि आयत ऐसी के तर्जुमा वही बनेगा। पारा 29 सूरह जिन आयत 26 और 27 तरफ फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला परवरदिगार, जाए गैब का जानने वाला अल्लाह अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। वहावड़ा इतना ही सुनाएगा। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में वो गैब किसी को नहीं बताता। अबे खबीस आगे भी तो पढ़। नहीं, आगे पढ़ूंगा तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा, मेरा वजू टूट जाएगा। आधा कुरान पढ़ेंगे, आधी हदीस पढ़ेंगे, मतलब की सूरह जिन पारा 29 आयत नंबर 26-27, 26वीं आयत पढ़ी, 27वीं वहावड़ा छोड़ देगा। अब मैं 27वीं भी पढ़ूंगा। तो 26वीं आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला परवरदिगार अल्लाह अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हाँ, रसूलों में जिसे पसंद करता है उसको गैब अता फरमा देता है। अल्लाह कह रहा है मैं अपने पसंदीदा रसूलों को गैब देता हूं। मुझे बताओ जितने पसंदीदा रसूल है, उन तमाम पसंदीदा रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूल कौन है? सरकार है ना। तो सरकार को कितना देगा? सबसे ज्यादा। तो कितना दिया? ये कह रहे थे बरेली काफिर जो कहे रसूल को इल्म गैब है वो काफिर, मुशरिक, पक्का काफिर, पक्का मुशरिक। मैं कुरान से बताता हूं कौन काफिर और कौन मुशरिक, और कौन हक पर और कौन बातिल पर। गज़वा तबूक वाक़े हुई, गज़वा तबूक, सरकार गज़वा तबूक से लौट रहे थे, एक जगह आराम फरमा रहे थे, हुजूर की ऊँटनी गुम हो गई। सरकार ने साहबा से कहा जाओ मेरी ऊँटनी तलाश करो। साहबा निकले, अब ऊँटनी तलाश कर रहे हैं। वहाबी को मौका मिल गया, हैं देखे हुजूर को गैब है और ऊँटनी का ही पता नहीं। तो वही मुनाफिकों ने किया। मुनाफिक और वहाबी एक ही जात के दो नाम है। हाँ, कंफ्यूज ना हो आप, या तो वहाबी बोल दो या मुनाफिक बोल दो, एक ही बात है। तो जैसी मुनाफिकों ने देखा कि हुजूर की ऊँटनी गुम हुई और सरकार ने कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो, सब ऊँटनी तलाश करने चले भी गए। किसी साहबी ने यह भी नहीं कहा यार रसूलल्लाह आपको तो इल्म गैब है, आप बता दीजिए कहाँ, वहीं से डायरेक्ट ले आते। बेचारे साहबा ढूंढने लगे। मुनाफिक एक जगह जमा हो गए और क्या कहा उन्होंने? उनके अल्फाज मुफस्सिरीन ने नकल किए। कहा वमा युदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब की खबर नहीं। एक तरफ तो कहते हैं जन्नत देखता हूँ, फरिश्ते देखता हूँ, मलाइका देखता हूं, हूरे देखता हूं, जन्नत की खबरें देते। ऊँटनी कहाँ गुम हो गई वही नहीं मालूम। कुछ सहाबा ने उनके जुमले सुन लिए, हुजूर की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह कुछ बैठे हैं वहां बड़े जमात बना के, वहां चिल्ले वाली जमात, 40 दिन के चिल्ले वाले सरकार बैठे हैं, वो तबसरा चल रहा है वहां पर कि मोहम्मद गैब क्या जाने, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब। देखिए अल्फाज भी वही है, वमा क्या जाने और वो क्या जाने, मोहम्मदुन वमा युदरी क्या जाने, मोहम्मदुन मोहम्मद बिल गैब, गैब के बारे में क्या जाने, छुपी खबरों के बारे में नहीं जानते मोहम्मद गैब को। किसकी बोली है ये? वाबी की बोली। आज का वाबी भी वही अपने अब्बा की बोली बोल रहा है, मोहम्मद गैब नहीं जानते, जो बोले वो काफिर। सरकार को जलाल आ गया, फरमाया वो ये कहते बुला लाओ उनको। साहबा कहे चलो बुला रहे हैं हुजूर। आए हुजूर की खिदमत में, कहा तुम में से कुछ लोग कहते हैं कि वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। खुदा की कसम मैं रब की हुक्म पर बोलता हूँ, रब के हुक्म के बगैर मैं बोलता नहीं। मेरे खामोशी में हिकमतें होती हैं, मैं रुए जमीन के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, और खुदा की कसम ये भी जानता हूँ मेरी ऊँटनी कहाँ है। ऐ मेरे सहाबी जाओ इन बदबख्तों को लेकर फुला जंगल के अंदर झाड़ियों में, फुला वादी में झाड़ियों को मेरी ऊँटनी खा रही है। फुला झाड़ी पापा से खबर दे दी। साहबा गए, वैसा ही पाया जैसा हुजूर ने कहा था। झाड़ियों में ऊँटनी झाड़ियां खा रही थी, वही वादी थी जो हुजूर ने वादी कही थी, वही झाड़ियां थी जो हुजूर ने बताई थी, वही झाड़ी खा रही थी। साहबा ने ऊँटनी की लगाम पकड़ा, लाया और कहा क्यों, अब क्या कहते हो तुम रसूल के बारे में?
हमारे नबी को कहते थे गैब नहीं जानते, छुपी खबरें नहीं जानते, तो वो उन्होंने वही किया जो वहाबी आज का करता है, बिल्कुल अपने अब्बा के नक्शे कदम पर। वहाबी कहेंगे कहाँ लिखा है हमारे मौलाना ने गुस्ताखी, बताओ। फिर आप किताब दिखाएंगे तो बोलेंगे अरे यार वो तो मैं तो ऐसी चीज बोल रहा था यार, आप कहाँ का इतनी मेहनत कर ली। ठीक है, जिन्होंने लिखा अल्लाह साहब देखेंगे। अबे जब अल्लाह साहब ही को देखना था तो फिर किताब बुलवाया काहे को, इतना ताव में क्यों कहा था कहाँ दिखाओ। ये वहां भी क्या आदत है, तो उन्होंने वही कहा। साहबा ने कहा अब बोलो हुजूर को खबर है या नहीं, उन्होंने कहा हम तो नबी से ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। क्या जुमले थे उनके, हंसी में बोल दिया था हमने, मजाक में बोल दिया था। इतने संजीदगी से ले लिया तुम लोगों ने यार, हमने तो मजाक में बोल दिया था कि नबी को गैब की खबर नहीं। कुरान की आयत नाजिल, कुरान नाजिल हुआ। फारूक रजवी नहीं बोल रहा है, कुरान बोल रहा है। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66, ये 2 आयतें आई। क्या रब ने फरमाया वला इन सालतहुम ला यकूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब। अल्लाह फरमाते हैं और ऐ मेरे महबूब अब अगर तुम उनसे पूछोगे क्यों कहा ऐसा, तो वो यही कहेंगे हंसी मजाक कर रहे थे। अब यही जवाब देंगे वो कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ हबीब कहो उनसे क्या अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो, अल्लाह से मजाक करते हो। ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम काफिर हो गए, अब बहानेबाजी मत करो, अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। बादा ईमानिकुम, कब काफिर हुए तुम, ईमान तो लाए थे तुमने मगर अब काफिर हो गए। कब काफिर हुए, नबी के इल्म गैब का इनकार जब कर दिया। तो कुरान काफिर किसे कह रहा है, मुनकिरीन इल्म गैब को। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वहां भी बोलता जो नबी का गैब माने वो काफिर। और इसको कितनी तफसीरों में लिखा है, हवाले सुनना है लिख लो, वहावड़ो कलम ले लो। क्योंकि फिर बोलते बरेली कहां से बोलते, इतने उन्हें लिखा कि तुम्हारे बाप ने भी इतनी किताबें देखी नहीं है जितनी मेरी लाइब्रेरी में है। इसको इमाम इब्ने मुजाहिद ने लिखा जो तावाई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द है। और उनकी तफसीर है तफसीर इब्ने मुजाहिद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 283। हजरत इमाम इब्ने अब्दुल मुल्क बिन हिशाम ने अपनी किताब सीरतुन नबुव्वत में लिखा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 166। इमाम इब्ने जरीर ने इसको अपनी तफसीर तबरी के अंदर लिखा, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 335 हदीस नंबर 16917 के तहत। इसको इमाम इब्ने अबी हातिम भी लाए हैं जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। इमाम इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीरुल कुरान जिल्द 6 सफ़ा 1830 पर लाए। इसको इमाम अबू नोयम ने लिखा दलाइलुन नुबुव्वत के अंदर हदीस नंबर 468 के तहत। इमाम बहकी भी इसको लाए हैं अपनी किताब दलाइलुन नुबुव्वत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 60 के अंदर। हजरत इमाम अली बिन मोहम्मद बिन खाजिन लाए हैं इसको तफसीर खाजिन जिल्द 4 सफ़ा 309-19 के तहत। हजरत इमाम अस्कलानी भी इसको लाते हैं अपनी किताब अल इसाबा फी तमीज़ुस सहाबा जिल्द 600 सफ़ा 619 रिजाल नंबर 2934। इमाम जलालुद्दीन स्यूती इसको लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर दुर्र मंसूर जिल्द 7 सफ़ा 426। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अश-शामी सुबुलुल हुदा व रशाद जिल्द 4 सफ़ा 351 पर लाए। हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खुफाजी अपनी किताब नसीमुर रियाद जिल्द 4 सफ़ा 195 पर लाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी अपनी किताब शरउल मुवाहिब जिल्द 7 सफ़ा 207 पर लाए हैं। हज़रत इमाम इस्माइल बिन नबहानी हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन सफ़ा नंबर 366 पर इस हदीस को लाए। खुद इनके वहाबियों के मुसल्लम अल्लामा इब्ने कसीर ने, हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 7 सफ़ा 166 पे भी लिखा। इब्ने कय्यम भी इनकी जमात का बहुत बड़ा अल्लामा है। इब्ने कय्यम जोजिया ने अपनी किताब ज़ादुल माद फ़स्ल फ़ी ग़ज़वातुत तुबुक जिल्द नंबर 3 सफ़ा 533 पर लाया। कुल 15 किताबों के मैंने हवाले दिए हैं।